नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आयु संबंधी में आगे की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, लगभग 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे यूथ पब्लिकेशन बुक के। 2024 का हम एडिशन कर रहे हैं। आयु संबंधी आपका चैप्टर चल रहा है। बाकी के जो भी चैप्टर हम आयु संबंधी के अलावा जो भी किए हैं उन सबके प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप वहां से जाके देखिएगा। सभी चैप्टर आपको मिल जाएंगे जो जो हम कर चुके हैं। आयु संबंधी के बाद हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसको जोरों शोरों से हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। रेलवे की आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आरपीएफ हो, कोई सी भी एग्जाम होती है रेलवे की, सभी के लिए पीवाईक्यू क्वेश्चन जो रहने वाले हैं सभी इंपॉर्टेंट है। इसमें टेक्निकल से लेकर ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी के सभी क्वेश्चनों को हम लगा रहे हैं। ठीक है, वो भी बिल्कुल क्रम से। तो लगभग 100 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे। 111 से हम शुरू करते हैं। तो जिसको आता है वीडियो रोक के बनाइए, जिसको नहीं आता है समझिएगा। देखो, कुछ सरल क्वेश्चन भी आपको आगे देखने को मिले हैं, कुछ टफ भी आएंगे। ऐसे करते करते चैप्टर शानदार तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन जो भी वीडियो में पहली बार आया है, मैं आपसे यही कहूंगा कि इस क्लास को देखने से पहले इसकी जो पुरानी क्लास हुई है उनको आप देख लीजिए और इसको लगाइए फिर। ठीक है। सतीश की आयु गौतम से 2 साल अधिक है, जिसकी आयु साई की आयु से 2 गुना है। यदि सतीश, गौतम और साई की आयु का योग 27 है तो गौतम की आयु कितनी है। बहुत बढ़िया मेरे भाई। यहाँ पे बोला है एक तो सतीश हो जाएगा, हम लिखे दे रहे हैं। यहाँ हो जाएगा एक तो सतीश, एक और कौन है दोस्त, गौतम हो जाएगा, और एक और नाम है यहाँ पे साई। क्लियर है। आगे की कहानी देखिएगा। उसने बोला है कि सतीश की आयु गौतम की आयु से 2 वर्ष अधिक है। यानी सतीश जो है ना, वो गौतम से 2 साल बड़ा है। गौतम से 2 साल बड़ा है। जिसकी आयु साई की आयु से 2 गुना है। जिसकी यानी किसकी बात हो रही है, सेकेंड पर्सन की। सेकेंड पर्सन कौन है, गौतम। गौतम की आयु साई की आयु से 2 गुना है। तो यदि ये x मानेंगे तो इसको कितना मानेंगे, 2x मानेंगे। सहमत है। ये 2 गुना है ना, तो ये x होगा तो ये कितना होगा, 2 गुना होगा। ये 2 गुना है। फिर क्या बोला हमको, यहाँ पे शुरुआती लाइन पढ़िएगा कि सतीश की जो आयु है वो गौतम से 2 साल अधिक है। तो गौतम कितने का था मेरे भाई, गौतम कितने का था, 2x था, है ना। और इससे 2 अधिक कौन हो जाएगा, तो सतीश हो जाएगा। एक बार फिर सुन लेना, गौतम की आयु साई की आयु से 2 गुना है और सतीश की आयु गौतम की आयु से 2 साल अधिक है। तो 2 इसमें जोड़ देंगे। ठीक है। चलिएगा, इन तीनों की आयु का जो योग है वो हमें कितना दे रखा है, 27। तो इस सबको हम जोड़ देते हैं। 2x और x कितना हो जाएगा, 5x। तो ये हो जाएगा 5x प्लस के 2। 5x प्लस के 2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 27। सर ये 2 कहां से आया, गुड्डू x से जोड़े तो 5x आया, और ये 2 ऐसा कैसा रहेगा, क्योंकि इसके साथ जोड़ने के लिए कोनो संख्या नहीं है। और ये बताइए योग कितना दे रखा है, 27। तो हम 27 लिख देंगे। तो यहाँ पे हम देखें 5x अपनी जगह ऐसा के ऐसा, 2 उधर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 25 बचेगा। कितना बचेगा मेरे भाई, 25। और 5 से कटेगा 5 बार, तो x का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x का मान 5 आ जाएगा तो हम यहाँ रख देते हैं 5। अगर 5 यहाँ रखे तो 5 का डबल हो जाएगा 10। अगर 5 यहाँ रखें तो 5 दूना 10, और 10 और 2 हो जाएगा 12। यानी सतीश की आयु 12 साल, गौतम की आयु 10 साल और साई की आयु 5 साल हो जाएगी। हमसे पूछा क्या है मेरे भाई, हमसे पूछा है गौतम की आयु कितनी है। तो गौतम की आयु 10 साल होगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बनाइए दोस्त। जॉन सीना, क्या लिखा है, जॉन जील से 15 साल छोटा है। 12 वर्ष पहले जील की उम्र जॉन की उम्र से 1.5 गुना थी। जील की वर्तमान में कितने वर्ष की है, जील वर्तमान में कितने वर्ष की है। यानी हमसे जील की आयु पूछी है। गुड्डू रेशियो मेथड से कर लेंगे। हम 1 से तभी मानते हैं जब अधिक कम की बात होती है, या फिर कुछ 2 गुना से 10 अधिक बोले, 3 गुना से 5 कम बोले, तब ये डायरेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पीछे क्लास में बहुत किए हैं, आप वहां से देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। और इसे देखते से उड़ा देंगे, है ना। लोको पायलट में पूछा गया सवाल है, जॉन और जिल से 15 साल छोटा है। यानी मैं आपको ये कहूंगा कि उन दोनों की आयु में अंतर कितने का है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो 15 साल का।
कितने साल का अंतर है? 15 साल का। जॉन जील से 15 साल छोटा है, यानी जील जो है वो जॉन से 15 साल बड़ा है। ये दोनों की आयु में अंतर भी कितने का है? तो 15 का। अब 12 साल पहले का हमें रेशियो दे रखा है कि 12 साल पहले जील की उम्र जॉन की उम्र की 1.5 गुना थी, यानी जो जील की उम्र थी ना वो जॉन की उम्र की के गुना थी? 1.5 गुना थी। अच्छा, सबसे पहली बात 1.5 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3/2। बोलिए सहमत है क्या? अरे मेरे भाई 1.5 है, पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा? 10। अगर इसको आप काटेंगे तो 3/2 बनेगा ना। तो यहां पे मैं ऐसा बोल सकता हूं, रेशो बनाऊं तो, कि इसका रेशो 1 तो इसका रेशो हो जाएगा 3/2। सही है क्या? कैसे? यहां पढ़ो, जील की जो उम्र है वो जॉन की उम्र से 1.5 गुना है, तो ये 1 मानेंगे तो 1 का 1.5 गुना कितना होगा? 3/2, है ना। यानी ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1.5 को मैं 3/2 लिखूं ना, तो सवाल ऐसा हो जाएगा कि जील की उम्र जो है ना वो जॉन की उम्र से 3/2 गुना है। तो जील, यहाँ पे जील की उम्र जो है वो जॉन की उम्र से 3/2 गुना है। अच्छा, 2 को इधर खिसका दें तो ये रेशो क्या बनेगा? 3:2 का। क्या रेशो बनेगा? 3:2 का। अच्छा देखिए, हमें अंतर दे रखा है 15 का, तो इसमें अंतर कितने का है? 1 का। यदि 1 से इसको काटे तो आप भी जानते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 15 ही मिलेगा। कितना मिलेगा? 15। तो 15 का गुणा यहां कर देते हैं, 15 दूना होगा 30, और 15 का गुणा यहां करें, 15 तिया कितना होगा? 45। जील की आयु होगी 45 और जॉन की आयु होगी 30, लेकिन ये आयु वर्तमान की नहीं है। रेशो कौन सा दिया था उसने? 12 साल पहले का। तो आयु भी कब की आएगी? 12 साल पहले की। हमें वर्तमान आयु पूछी है। किसकी आयु पूछी है? तो जील की आयु पूछी है। ये बताइए, जील की आयु 45 वर्ष होगी। कब? 12 साल पहले। 12 साल पहले 45 थी। आज में लाने के लिए 12 जोड़ेंगे, आज में लाने के लिए 12 जोड़ेंगे, तो जोड़ देते हैं। 5 और 2 हो जाएगा 7, और 4 और 1 हो जाएगा 5। 57 ऑप्शन में है क्या? 57 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। चलिए आगे बढ़े, इसको देखिएगा, इसमें हमारा नाम आ गया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत सवाल है और इस सवाल को जोरों शोरों से करेंगे। रोशन की वर्तमान आयु उषा की आयु से 1.5 गुने से 3 साल कम है, और 12 साल पहले उषा की उम्र रोशन की उम्र के आधे से 3 साल ज्यादा थी। रोशन की वर्तमान उम्र कितनी है? आज पहली बार आपको मेरी उम्र पता चल जाएगी इस सवाल को करने के बाद। ठीक है, देखते हैं क्या है मेरे भाई, निकालते हैं। देखो भाई, इसे मानना पड़ेगा, रेशो से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 1.5 गुने से 3 साल कम बोल दिया है, तो हम मानते हैं। ठीक है, रोशन की उम्र उषा की उम्र के 1.5 गुने से 3 साल कम है। करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं रोशन, यहाँ लिख देते हैं उषा। उषा, अब देखो मेरे भाई, रोशन की उम्र जो है वो उषा की उम्र के 1.5 गुने से 3 साल कम है। अगर इसको 1 मानो तो इसे 1.5 मानना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसे मानता हूँ 2x, तो ये हो जाएगा 3x से 3 साल कम, यानी 3x - 3। ये कब की आयु है? तो ये वर्तमान की ही आयु है। ये रेशो बन जाएगा वर्तमान का। आधे बच्चे मेरी बात नहीं समझे होंगे। गुड्डू, अगर इसको मैं 1 मानता हूँ तो 1 का 1.5 गुना होगा 1.5, लेकिन अगर इसे मैं 2 मानता हूँ तो आप खुद देखो, यदि 2 का मैं 1.5 गुना करूं, अगर मैं 2 का 1.5 गुना करूं तो 15 दूना 30, ये बताइए क्या मिलेगा? 3 ही मिलेगा ना, क्योंकि 2 का 1.5 गुना कितना होता है? 3 होता है। इसलिए मैंने क्या करा, यहाँ पे इसको 2 माना, तो 2 का अगर 1.5 गुना करे तो 3x होगा, वो 3x से कितना कम है? तो 3 कम है। आई होप समझे होंगे। तो एक बार फिर सुनना, रोशन की जो आयु है वो उषा की आयु के 1.5 गुने से 3 कम है। हम पॉइंट में नहीं उलझेंगे, आसानी से सवाल हो जाएगा। आगे बात करते हैं। 12 वर्ष पहले क्या बोला है? 12 वर्ष पहले उषा की उम्र रोशन की उम्र के आधे से 3 साल ज्यादा थी। अब हमें 12 साल पहले जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 12 इसमें से भी घटाना पड़ेगा, और दोस्तों 12 इसमें से भी घटाना पड़ेगा। सहमत है? 12 हमें 2 में से घटाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं मेरे भाई, अगर इसमें से 12 घटाएं तो ये हो जाएगा 3x - 15। कितना हो जाएगा? 3x - 15। और इसमें से 12 घटाएं तो ये हो जाएगा 2x - 12। कितना हो जाएगा? 2x - 12। अब देखो, यहाँ पे देख लेना आप कैलकुलेशन करके, ये 15 हो जाएगा, -3 - 12 -15 मिलेगा, और ये कितना हो जाएगा? -12। फिर से सवाल पढ़ लेते हैं थोड़ा सा।
हमने कहा है 12 साल पहले उषा की जो उम्र है वो रोशन की उम्र के आधे से 3 साल ज्यादा थी। यानी रोशन की उम्र के आधे से 3 साल ज्यादा थी। किसकी उम्र? उषा की उम्र। समझे? एक बार फिर सुनना। रोशन की उम्र के आधे से 3 साल ज्यादा थी। किसकी उम्र? उषा की उम्र। चलिए सॉल्यूशन करते हैं और उम्र का पता लगाते हैं। अगर हम देखें तो 2 का गुणा इधर भी होगा और 2 का गुणा उधर भी होगा। एलसीएम नाम की भी कोई चीज होती है। अगर नीचे 1 मान के एलसीएम निकालेंगे तो भी गुणा करना ही है, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं। देखो 3x माइनस 15 है ना, प्लस ये बताइए 2 तिया कितना होगा? 6, और ये 2 उधर जाएगा तो ब्रैकेट को फोड़ेगा। 2 का 2 में गुणा होगा तो कितना होगा? 4x माइनस 2 का 12 से गुणा होगा तो कितना होगा? 24 हो जाएगा। चलिएगा ये 15 है, देखो हम लिखे दे रहे हैं। यहाँ पे क्या बचेगा? तो दोस्तों 9 बचेगा। 9 बचेगा, काई का 9 बचेगा तो माइनस का, बराबर 4x ऐसा कैसा माइनस के 24। माइनस 9 अपनी जगह, 24 को इधर बुला ले तो प्लस का हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा? तो x हो जाएगा। नहीं समझे तो एक और स्टेप लिख देते हैं, 4x और 3x उधर जाएगा तो काई का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ये घटा दे तो हमें 15 मिलेगा, जो बराबर किसके होगा? x के। देखो प्लस का 15 आएगा, माइनस का नहीं आएगा क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। क्या मिलेगा? 15। अगर हम यहाँ देखें तो 15 दूना कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम 15 का मान यहाँ रखते हैं तो देखो दोस्त, 15 तिया होगा 45, 15 तिया होगा 45, और 45 में से हम 3 घटा दें तो हमें क्या मिलेगा? 42। यानी हमें आयु पता चल चुकी है कि उषा की उम्र कितनी है? तो 30 साल है, और रोशन की उम्र कितनी है? तो 42 साल है। तो ये लीजिए गुड्डू, हमारी आयु आ जाएगी 42 वर्ष। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है मित्र, समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 114। 13 साल पहले राम की आयु शनि की आयु से 2 गुना थी, और वर्तमान से 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष बाद की बात हो रही है, 3 साल बाद शनि की आयु राम की आयु के 3/5 भाग होगी। तो राम की आयु कितनी है? ये तो देखो गुड्डू, अगर इस सवाल को आप पहचाने हो तो ये रेगुलर नंबर 2 सवाल है, रेगुलर नंबर 2। क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चन 20-20, 25-25 आए हैं लगभग। हम लोग पता है 110 से 120 क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना, एक से शुरू किए थे। इसके बीच में 15 से 20 क्वेश्चन इस टाइप के देखने को मिले हैं। आप तीसरी क्लास, चौथी क्लास प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, आपको ये टाइप क्लियर हो जाएगा। सभी एग्जाम में पूछा गया है और मोस्ट इंपोर्टेंट भी है ना भाई। वहां पे मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बता रखा है। राम और कौन है? शनि। तो यहाँ हो जाएगा राम, यहाँ हो जाएगा शनि। तो हमसे बोला है 13 साल पहले, 13 साल पहले राम की उम्र शनि की उम्र की के गुना थी? 2 गुना थी। फिर बोला है 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद, तो 3 वर्ष के बाद क्या होगा मेरे भाई? राम का रेशो 5 हो जाएगा, और ये बताइए इसका शाम का रेशो कितना हो जाएगा? शनि का 3 हो जाएगा, है ना। इसको बड़ा रेशो दे दिए, इसको छोटा दे दिए, क्योंकि राम बड़ा है। या फिर आप ऐसा भी देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है समझना चाहो तो, कि 3 साल के बाद शनि की उम्र राम की उम्र की 3/5 होगी। जब ये 3/5 होगा तो 5 इधर ही खसकेगा ना। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम जोड़ देते हैं। तो 13 और 3 कितना होगा? 16 होगा। 13 और 3 कितना होगा? 16 होगा। आगे की कहानी देखिएगा, कितने का अंतर है? यहाँ पे 2 का अंतर है। क्रॉस गुणा करते हैं, 3 दूना होगा 6, और 5 एकम हो जाएगा 5। क्लियर है। अगर इनका हम डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है? 1 का डिफरेंस आ रहा है। हमने डायरेक्ट तरीका बताया था आपको कि यहाँ पे देखो 16 दूना 32, 32 से कम 32, 32 दूना 64, ऐसे हम डायरेक्ट आयु पता कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, डिटेल बता देते हैं। 2 के बटे में 1 लिखिए, 2 के बटे में 1 लिखिए, और गुणा किसका कर देते हैं? 16 का। गुणा कर देते हैं 16 का। 1 से काटने से कोनो मतलब नहीं है, 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 32। 32 का गुणा यहाँ कर दीजिए, 32 का गुणा यहाँ करें, 32 से कम 32, और 32 का गुणा यहाँ करें तो 32 दूना हो जाएगा कितना? 32 दूना हो जाएगा 64। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये जो आयु आई है ना, 13 साल पहले की आयु है, क्योंकि जिस रेशो में गुणा करेंगे वही आयु आपको प्राप्त होगी। हमसे पूछा है राम की वर्तमान आयु, तो राम की आयु 64 वर्ष कब थी? 13 साल पहले। 13 साल पहले। आज में आने के लिए कितना जोड़ेंगे? तो दोस्तों 13 जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ भी हो जाएगा 7, 77 हमारा आंसर हो जाएगा, जिसका भी था बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, धन धनाधन।
ठीक है मित्र, आगे बढ़े। देखो, हो सकता है कुछ को ये तरीका समझ नहीं आया हो, लेकिन अगर आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास देखेंगे ना, तो ये टाइप की हमने अच्छे से बात कर रखी है और इस पे बहुत सारे सवाल भी करे हैं, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 115। चलिए दोस्तों, लैंग्वेज थोड़ी घुमावदार आती है, बाकी बढ़िया है। अब से 3 साल बाद धारित्री, नाम है ये, है ना, अब से 3 साल बाद धारित्री की आयु यूनिस की आयु के 2 गुने से 8 साल कम होगी। इन दोनों की वर्तमान आयु का योग 61 है, तो धारित्री की वर्तमान आयु कितनी है? दोस्तों, यहां से हमने बोला है 3 साल बाद, यानी हमें जो रेशो दे रखा है या कुछ भी हमें दिया है, जो भी हमें गिवन है, वो 3 साल बाद का मान है। तो उसने बोला है 3 साल बाद, क्या नाम है? धारित्री। धारित्री की आयु यूनिस की आयु के 2 गुने से 8 साल कम है। यदि मैं इसे x मानूं तो ये 2 गुना रहेगा और 2 गुने से 8 साल कम रहेगा, तो कितना माइनस कर देते हैं? 8 माइनस कर देते हैं। गुड्डू, बहुत सारे तरीके हैं सवाल करने के, सवाल एक, तरीके अनेक। हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, योग को चेंज कर सकते हैं, है ना, वो तो आपका बेस मजबूत क्लियर होना चाहिए, तो आप इसको भी चेंज करके सवाल बना सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। देखो, अभी हमसे बोला क्या था इसने? 3 साल बाद धारित्री की आयु, इस यूसु, क्या नाम है इसका, यूनिस की आयु के 2 गुने से 8 साल कम हो जाएगी, ऐसा कहा है। अच्छा, 1 मिनट, ये 3 साल बाद की आयु है, अगर मैं इसे वर्तमान में लाना चाहूं तो मैं क्या करूंगा? वर्तमान में लाना चाहता हूं, ये 3 साल बाद की है, तो इसमें से 3 घटाऊंगा, और दोस्तों इसमें से भी कितना घटा दूंगा? 3 घटा दूंगा। नहीं भी घटाते तो भी हम इसमें जोड़ के सवाल को कर सकते थे। ठीक है, मैंने आपको क्या करा, मैंने ये 3 साल बाद का रेशो है ना, इसमें से 3 घटाया तो ये कब की आयु बन गई? वर्तमान की। इसमें से भी 3 घटाया तो ये आयु कब की बन गई? वर्तमान की। और वर्तमान का योग कितना है? 61, यानी इन दोनों को जोड़कर 61 के बराबर रखना है। तो चलिए जोड़ते हैं। 2x ऐसा कैसा रहेगा, देखिएगा, और ये बताइए, 8 और 3 11 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो चिन्ह माइनस का आएगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x माइनस 11। ये हो गई किसकी? अपने धारित्री की आयु, धारित्री की, प्लस प्लस इसकी आयु कितनी है? x माइनस 3, x माइनस 3, ये लिख दिया हमने यूसिन की आयु, और ये दोनों बराबर किसके हैं? 61 के, 61। क्या ये हम कर सकते हैं? धारित्री की आयु और यूनिस की आयु, ये दोनों का योग किसके बराबर है? 61 के बराबर है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 2x और x कितना हो जाएगा? 3x, और ये बताइए 11 और 3 कितना हो जाएगा? तो 14 हो जाएगा, बराबर 61 के। तो 3x बराबर 61 अपनी जगह, 14 को उधर फेंक दो तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम जोड़ेंगे ना तो 75 देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा? 75। और यहाँ से यदि हम x का मान निकालें तो x का मान कितना आ जाएगा? 3 दूना 6 और तीनों पंजे 15, यानी 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 25। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है धारित्री की वर्तमान आयु कितनी है। धारित्री की वर्तमान आयु कितनी है, यहाँ पे मान रख देते हैं, आंसर आ जाएगा। देखो, सीधी बात, नो बकवास, ये धारित्री की वर्तमान आयु है और ये किसकी है? तो यूनिस की। हम 25 का मान यहाँ रखते हैं, तो देखिए 25 दूना होगा 50, और 50 में से 11 घटा दें तो यहाँ पे 9 बचेगा, और 4 में से गए तो 3, यहाँ 39, यानी 39 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मित्र, और यदि आप ये दोनों को योग करके रखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो वर्तमान का योग है ना, इसको आप 3 साल बाद का योग बना लीजिएगा। 3 साल बाद का योग कैसे बनेगा? 6 जोड़कर, 3 इसको बढ़ाएंगे, 3 इसको बढ़ाएंगे, तो इसमें 6 जोड़ेंगे तो लगभग ये हो जाएगा 67 के आसपास, और ये दोनों का योग आप बराबर में रखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, एक बार उससे भी बना के देखिएगा। इस सवाल को बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। अब से 7 साल बाद विराट मोहिंदर से 2 गुना बड़ा होगा। 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 2/5 से 1 साल कम थी। ये आता है ना, 1 साल कम थी, बड़ी थी, यहाँ पे मानने का काम पड़ जाता है। विराट की वर्तमान आयु कितनी है? विराट की वर्तमान आयु कितनी है? देखो मेरे भाई, ध्यान से सुनना, 7 साल बाद के बारे में बता रखा है। 7 साल बाद, 7 वर्ष बाद, 7 साल बाद विराट की आयु मोहिंदर से 2 गुना
बड़ा था, विराट मोहिंदर से बड़ा था। यानी विराट जो है ना वो मोहिंदर से 2 गुना बड़ा था। ये x होगा तो विराट कितना होगा 2x। ये कब की आयु है 7 साल बाद की। अच्छा 1 मिनट सुनिए, उसने बोला 5 साल पहले, यानी हमें 5 साल पहले जाना है। 5 साल पहले जाना है तो क्या करना चाहिए? पहला काम तो ये है कि इसको देखो, इसमें से 7 घटाएंगे तो ये आयु वर्तमान में आएगी। काय में आएगी? वर्तमान में। फिर हम 5 घटाएंगे, फिर हम 5 घटाएंगे तो 5 साल पहले की आयु हमें प्राप्त होगी। तो क्यों ना हम डायरेक्ट 12 घटा दें, इसमें से भी 12 घटा दें और इसमें से भी 12 घटा दें। सर इससे क्या होगा? इससे आयु डायरेक्ट हमें 5 साल पहले की मिलेगी। समझने की कोशिश करना, ये जो आयु है 7 साल बाद की है। अगर 7 घटाओगे तो वर्तमान की मिलेगी, 5 और घटाओगे तो 5 साल पहले की मिलेगी। तो 7 और 5 12 होता है। अगर हम 12 ही घटा दें तो हमें 5 साल पहले की आयु मिलेगी। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं कितना हो रहा है ये 2x माइनस 12, ये विराट की आयु, और इसकी कितनी है x माइनस 12। क्लियर है? x माइनस के 12। अब पढ़ते हैं सवाल को कि सवाल क्या कह रहा है। गुड्डू समझने की कोशिश करना। उनने बोला है 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 2/5 से 1 साल कम थी। विराट की आयु के 2/5 से 1 साल कम थी। यानी कि ये मोहिंदर जो है ना, इस विराट की आयु के 2/5 मैं लिख रहा हूं पूरा जमा के, देखिएगा कैसे। विराट की आयु के 2/5 से 1 साल कम थी। किसकी आयु? मोहिंदर की आयु। ऐसा ही बोला है। ये जो मोहिंदर की आयु है ना वो विराट की आयु के 2/5 से 1 साल कम थी। विराट की आयु के 2/5 से 1 साल कम थी। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं धनाधन। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पे 5 का गुणा यहाँ भी होगा, इधर भी होगा। पिछले सवाल में बताए थे 2 को अंदर भेजो ब्रैकेट में तो 2 एकम मतलब 2 दूना 4 माइनस 12 दूना कितना हो जाएगा 24 माइनस 5 एकम कितना हो जाएगा 5। ये यहाँ भी गुणा होगा तो 5 का गुणा x से 5x माइनस 12 पंजे कितना हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या हो रहा है यहाँ पे, तो 4x ऐसा कैसा माइनस ये हो जाएगा 29, क्योंकि 24 में 5 जुड़ेगा तो 29 हो जाएगा, बराबर ये हो रहा है 5x माइनस का 60। दोस्तों देखिए माइनस का 29 अपनी जगह, 60 इधर आके काई का हो जाएगा प्लस का, और 5x एज इट इज, ये 4x को उधर भेजोगे तो काई का हो जाएगा माइनस का। ये बताइए x का मान हमें क्या मिलेगा? x का मान हमें क्या मिलेगा? तो 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, और 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। सहमत है? 31 मिलेगा। हमसे बोला है विराट की आयु कितनी है वर्तमान में, तो विराट से काम है तो विराट जी के पास चलिए ना। यहाँ 31 है, 31 का डबल कितना होगा 62, लेकिन विराट 62 साल का कब होगा? 62 साल का कब होगा? 7 साल बाद। आज की आयु पूछी है तो 7 घटाएंगे, आज की आयु पूछी है 7 घटाएंगे तो लगभग 55 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। कंप्लीटली ऑप्शन नहीं है, 55 आंसर हो जाएगा। ये लीजिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन के ऑप्शन इधर दे रखे हैं ना, यहाँ पे 55 वर्ष आंसर होगा। अभी हम निकाले थे ना, वही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 117 लोको पायलट 2018, कर दीजिए धमाका। पूजिता की 3 वर्ष पहले आयु का 1/3 और वर्तमान आयु से 2 साल बाद की आयु का आधा, इन दोनों का योग 20 वर्ष है। के वर्ष है? 20 वर्ष। उसकी वर्तमान आयु बताइए। देखो भाई, सवाल को हम अगर ऐसे बनाएं कि पूजिता की आयु हमें नहीं पता, हम x वर्ष मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x वर्ष। उसने क्या बोला है गुड्डू समझना, उसने बोला 3 साल पहले उसकी आयु का 1/3, यानी 3 साल पहले ले जाएंगे तो x माइनस 3, इसका 1/3 यानी 1/3। 3 साल पहले की आयु का 1/3 और वर्तमान आयु से 2 साल बाद की आयु का आधा, यानी इसकी आयु को 2 साल बाद ले जाएंगे तो 2 साल बाद ले जाने के लिए x+2 करेंगे और इसका क्या कर देंगे? आधा। और यदि इनका हम योग करें तो योग कितना आएगा? 20 आएगा। ऐसा सवाल में कहा गया है। समझ रहे हैं? यानी 3 साल पहले की आयु का 1/3 और 2 साल बाद की आयु का आधा करें और ये दोनों को जोड़ें तो योग 20 आएगा। ऐसा सवाल में कहा गया है।
ऐसे सवाल में तो क्या है, ऑप्शंस की मदद ले लो तो और आसान हो जाएगा, बेसिक करने से बढ़िया है, कहाँ कहाँ एक्स को घुमाते फिरेंगे। देखो मेरे भाई, कहने का मतलब ये है कि इसने बोला है पूजिता की, क्या नाम था उसका, पूजिता, पूजिता की वर्तमान आयु क्या है। मैं बोल देता हूं आंसर 23 है। सुनिएगा पहले, हम बोल देते हैं आंसर 23 है, तो इसको हम 3 साल पहले ले जाएं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 3 साल पहले ले जाएं तो ये 20 होगा। ये बताओ 20 का क्या 1/3 होता है का? देखो होगा तो भी पॉइंट में आएगा, बटा बटी में आएगा, उससे क्या होगा, योग एक्यूरेट 20 नहीं हो पाएगा। और ये 3 से नहीं करता है तो इसको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अब हम क्या करते हैं, 24 को उठाते हैं, इस 24 को हम ले जाते हैं 3 साल पहले, तो अगर इसमें से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 21। और उसने बोला है 3 साल पहले की आयु का 1/3, तो क्या इसका 1/3 हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा सर, 3 से 7 बार। फिर उसने क्या बोला है, वर्तमान आयु से 2 साल बाद, यानी 24 में अगर हम 2 जोड़ें, 24 में 2 जोड़ें तो 26 होगा, और इसका आधा करें, इसका आधा करें और ई दोनों को जोड़ें तो योग 20 आना चाहिए, ऐसा सवाल में कहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो क्योंकि ये कट रहा है, अगर हम 3 से देखें तो 7 बार प्लस, है ना, अगर हम 2 से देखें तो कितनी बार कट रहा है, 13 बार, और अगर 13 और 7 को देखें तो कितना हो रहा है, 20। LHS बराबर RHS हो जाएगा, यानी आंसर कितना होगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। एक बार फिर समझना, उसने बोला था 3 साल पहले की आयु का 1/3 करो और 2 साल बाद की आयु का आधा करो, ये दोनों को जोड़ोगे तो 20 होना चाहिए। मैंने ऑप्शन उठाया 24, 24 में से 3 घटाया 21 आया, 21 का 1/3 7 होता है, और अगर हमने इसका आधा किया ना 2 साल बाद की आयु का, वो कितना आया, 13 आया। 13 और 7 कितना होता है, 20 होता है। LHS RHS बराबर हो गया, कौन से ऑप्शन से, तो बी ऑप्शन से, सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट, कि वैसा ही सवाल है क्या कि अलग है? मेरी वर्तमान आयु का 3/5वां भाग उतना ही है जितना कि मेरे चचेरे भाई में से एक की आयु का 5/6वां भाग है ना, 5/6 हिस्सा। मेरी 10 साल पहले की आयु उसकी आज से 4 साल बाद की आयु के बराबर है, ऐसा कहना चाह रहा है। मेरी आयु क्या है, ये पूछ रहा है। भाई देखो, ये ऐसे सवाल है ना, ऐसे 3 से 4 सवाल पिछली क्लास में हो चुके हैं, पिछली की पिछली देखिएगा, आपको जरूर दिखेंगे, है ना। इसमें यहाँ पे आया है तो इसको भी उड़ा देते हैं। देखो, मेरी आयु में ए मानता हूं, मेरी आयु का कितना हिस्सा, 3/5वां हिस्सा, मेरी आयु का 3/5वां हिस्सा, और मेरे भाई की आयु का कौन सा हिस्सा, 5/6वां हिस्सा, 5/6, 5/6वां हिस्सा, ये दो ही आपस में बराबर है, ये दो ही आपस में बराबर है। मेरी आयु का 3/5वां हिस्सा, मेरे भाई की आयु का 5/6 हिस्सा, ये दोनों आपस में बराबर है। इसको हम सही कर लेते हैं, ए के बटे में कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा, और यहाँ पे हम रेशियो निकाल लेते हैं। 5 का इधर गुणा होगा तो 5 5 हो जाएगा 25, और बटे में 6 का इधर गुणा होगा या 3 का इधर गुणा होगा तो 3 6 हो जाएगा 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18। आपको पता है यहां से क्या होता है कि हम ए और बी का रेशियो निकाल लेते हैं। ए की आयु हो जाएगी 25x और बी की आयु हो जाएगी 18x, सही है, 18x। इस प्रकार से हम सवाल बना सकते हैं। क्लियर है? चलिएगा, अगर हम आगे देखें तो उसने बोला है 10 साल पहले, मेरी 10 साल पहले की आयु और मेरे भाई की 4 साल बाद की आयु, ये दो ही आपस में बराबर होगी, ऐसा कह रहा है। तो अगर मेरी आयु को 10 साल पहले ले जाएं तो हम कितना घटाएंगे, 10 घटाएंगे। इसी के साथ अगर मेरे भाई की आयु को 4 साल बाद ले जाएं तो इसमें कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे। बाद में ले जाने के लिए जोड़ते हैं, पूर्व में ले जाने के लिए घटाते हैं। ठीक है, बीच में किसका सीन आ जाएगा, बराबर का। अब हम देखें यहाँ पे तो 25x ऐसा कैसा, 18x को इधर बुला लो भाई, काई का हो जाएगा माइनस का, और ये 4 अपनी जगह, इस 10 को उधर भेजो तो काई का हो जाएगा प्लस का। अगर हम यहाँ पे देखें तो कितना बच रहा है मेरे भाई, 7 बच रहा है। 7x बराबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और यहाँ पे देखें तो 7 से कितनी बार, 2 बार, x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या यही प्यार है? देखो 2 आ रहा है। यहाँ पे पूछा है मेरी आयु कितनी है, तो 2 का गुणा हम यहाँ करते हैं, 2 का गुणा यहाँ करेंगे। देखना मेरे भाई, 2 का गुणा यहाँ करें तो 25 दूना कितना हो जाएगा, 50, और 2 का गुणा यहाँ करें तो 18 दूना कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। बी की आयु मतलब भाई की आयु 36 साल, मेरी आयु 50 साल, आंसर होगा। हमसे पूछा है मेरी आयु बताइए, जो सवाल बना रहा था ना वो 50 साल आंसर होगा।
चले अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 119, धुआंधार बेड़ा पार। देखिए भैया, अपडेटेड सवाल है, ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है और लगभग हम लोग 119 क्वेश्चन तक पधार चुके हैं। आप तो कुछ मत करिए, एक साथ बैठिए, पूरे आयु संबंधी की जितने भी वीडियो है सबको एक साथ देख लीजिए, धड़ाधड़ सारे क्वेश्चन को लगाइए, एक साथ बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, हमसे बोला है 5 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी। 5 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना थी, उनकी वर्तमान आयु कितनी है। इस सवाल का नाम है रेगुलर नंबर 2। 5 साल पहले, हम देखो पहले की कंडीशन को पहले लिखेंगे। हमने यहाँ पे लिखे दे रहे हैं पिता, है ना, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं पुत्र। ये पिता और पुत्र, हमसे बोला है 5 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुना थी, ये लिख देते हैं 7 गुना। और 5 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। 5 साल बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र से के गुना 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, ये सवाल पता है सेम टू सेम इस मिजाज पे होगा। कहाँ किए थे ये जो सवाल बनाए थे हम 114 नंबर पे, सेम उसी मिजाज पे आप सवाल को बना सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, मैं करवाता हूं इसको अभी। ये रहा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो सबसे पहले ई दोनों को जोड़ दो, 5 और 5 कितना होगा, 10 होगा। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 2 का। क्रॉस गुणा करेंगे, 7 एकम हो जाएगा 7, 3 एकम हो जाएगा 3। यहाँ अंतर कितने का है दोस्तों, 4 का। डायरेक्ट देखना है तो देखो 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, x का मान डायरेक्ट 5 आ जाएगा। समझ रहे हैं। अगर हम यहाँ लिख के देखें तो 2 के बटे में 4, 2 के बटे में कितना 4, और गुणा किसका कर देते हैं, 10 का। गुणा कर देते हैं मेरे भाई 10 का। चलिए काट दीजिए यहाँ पे, तो 2 से कटेगा ये 2 बार और 2 से कटेगा 5 बार। यहाँ कितना मिलेगा, तो 5 मिलेगा। जिसका पूछा है उसका निकाल लेते हैं। अच्छा, इस बार दोनों का ही पूछा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप 5 का गुणा यहाँ करें तो 5 एकम 5 इसका, है ना, और 5 का गुणा यहाँ करें तो 7 पंजे कितना होगा, 35 होगा। 7 पंजे कितना होगा, 35 होगा। आपसे क्या पूछा है दोस्तों, आपसे इनकी वर्तमान आयु पूछी है, वर्तमान आयु पूछी है। डायरेक्ट बताइए, 5 साल पहले पिताजी 35 के थे, 5 साल पहले पिताजी 35 के थे, तो आज कितने के होंगे, 40 के। आज में लाने के लिए 5 जोड़ेंगे ना। 5 साल पहले बेटा 5 का था, तो आज कितने का हो जाएगा, 10 का। 40 और 10 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसा ही सवाल है क्या, बनाइए इसको। उनकी वर्तमान आयु बताइए। क्या बोला है, 5 साल बाद जो है जेकब की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना होगी। 3 साल पहले जेकब की आयु पुत्र की आयु से 7 गुना थी, उनकी वर्तमान आयु बताइए। ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं और हम एक और क्वेश्चन करवाते हैं, दूसरा वाला। ठीक है, RW रफ वर्क, जो भी इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, इसको सोल्व कीजिएगा। क्वेश्चन आया हुआ है, आता है। क्वेश्चन नंबर 121 121 NTPC 2016। ये फेवरेट सवाल है आयु का, है ना। वर्तमान में राम अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है, 5 साल बाद वहां अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा, उनकी वर्तमान आयु बताइए। यहां पे अगर देखें, यहां पे हम लिख देते हैं राम और यहां हो जाएगा उनका पुत्र। ठीक है, राम की आयु पुत्र की आयु की के गुना है, तो 4 गुना है। ठीक है, वर्तमान में। और 5 साल बाद, 5 साल बाद क्या हो जाता है, 5 साल बाद राम की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुना होगी। ये 1 होगा तो ये कितना होगा, 3 होगा। चलिए मेरे भाई, यहाँ 5 ऐसा कैसा रहेगा, ना कुछ जोड़ने के लिए है ना कुछ घटाने के लिए है। चलिए, कितने का डिफरेंस है, 2 का। क्रॉस गुणा करेंगे, 4 एकम 4 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। इसमें कितने का अंतर है, तो 1 का अंतर है। अब हम डायरेक्ट बनाएंगे, 1 से 5 को कटेंगे 5 बार, 5 दूना कितना होगा, 10।
5 दूना कितना होगा 10, समझ जाएंगे ना। 2 के बटे में 1, देखो 2 के बटे में 1 और गुणा कितना कर देते हैं 5 का, ये बताइए कितना प्राप्त होगा, 10 प्राप्त होगा, है ना। अगर हम 10 का गुणा यहाँ करें तो 10 चौक हो जाएगा 40, और 10 का गुणा यहाँ करें तो 10 एकम हो जाएगा 10। पिताजी 40 साल के, बेटा 10 साल का। ये डायरेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि जब वर्तमान के रेशो में गुणा किए हैं तो वर्तमान की आयु मिलेगी। ठीक है, वर्तमान आयु पूछी है तो 40 10 है कि नहीं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसको आप बनाइएगा। ठीक है, और सभी का रिवीजन करिएगा, इसके पुरानी क्लास नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। बहुत जल्दी हम रीजनिंग यूथ को भी चालू करने वाले हैं, जल्दी से जल्दी। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।